आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। शिक्षा विभाग के नवनियुक्त प्रधान सचिव संजय कुमार ने गुरुवार को मैराथन बैठक में सभी निदेशालयों से प्रेजेंटेशन के जरिए उनका कामकाज जाना। इसके साथ ही उन्होंने उनका रोड मैप भी समझा। इस दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी काफ़ी काम किया जाना बाकी है। इसके साथ ही कहा कि शिक्षकों की सेवा नियमावली में अगर जरूरी हुआ तो कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। उन्होंने यह बात तब कही जब माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक अपने अपने प्रेजेंटेशन दे चुके थे। दरअसल अंतर जिला तबादले से जुड़ी विसंगतियों की बात सामने आई थी। इसी तरह प्रधान सचिव संजय कुमार ने उच्च शिक्षा के अफसरों से बात की और प्रदेश में संकुल नामांकन अनुपात बढ़ाए जाने की जरूरत है, इस पर चर्चा भी की। रिसर्च और न्याय की दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के बारे में निदेशक उच्च शिक्षा से कहा कि जो चीजें रह गई है उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा कराए। यह जिम्मेदारी निदेशालय की है, इस दिशा में गंभीरता से काम करना होगा। करीब 5 घंटे चली इस मीटिंग में उन्होंने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा निदेशालयों के अलावा बिहार शिक्षा परियोजना एवं उसी से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर विंग के कामकाज की भी जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि निदेशालयों को सचिवालय से मुक्त होकर अपना कामकाज बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि निदेशालयों को शिफ्ट किया जा सकता है ताकि वे और बेहतर तरीके से काम कर सके। उन्होंने साफ कह दिया कि सेवा शर्त में अगर जरूरी हुआ तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। इधर राज्य में मिडिल स्कूलों यानी मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि के शिक्षकों के 50% पदों पर ही सीधी नियुक्ति होगी। बाकी 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। स्नातक कोटि के शिक्षकों में गणित और विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक तथा भाषा शिक्षक नियुक्त होंगे। यह प्रावधान बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में किया गया है। स्नातक कोटि के शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों के लिए BA, BASc और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा और न्यूनतम 50% अंकों के साथ BA, BSc एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक BEd और न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक की डिग्री चाहिए। ये प्रावधान नई नियमावली में बनाया गया है। इसके साथ ही कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नियुक्ति में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा और BEd के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। जिनके पास DEd या BEd की योग्यता होगी उन्हें नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। रही बात स्नातक कोटि के शिक्षकों के बाकी 50% पदों पर प्रोन्नति की जाएगी। सभी शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी तो प्रोन्नति वैसे शिक्षकों को मिलेगी जो प्रारंभिक शिक्षक के मूल अर्थात पहली से 5वीं कक्षा के पद पर बने हुए हैं और उनके पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो कि बाद की तिथि है उनसे न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा लगातार हो। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की योग्यता हो। इसके साथ ही बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड और मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। प्रोन्नति के लिए यह भी जरूरी होगा कि संबंधित शिक्षक दक्षता जांच या पात्रता परीक्षा पास हो। आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड और मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री को मान्यता दी गई है। इसके साथ ही कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को भी मान्यता दी गई है। इसे स्नातक के समतुल्य माना गया है। वहीं राज्य के प्राइमरी स्कूलों में मौलवी एवं उप शास्त्री योग्यताधारी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इस प्रावधान को पुरानी नियमावली की तरह ही बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में बरकरार रखा गया है। इसके मुताबिक समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्य भाषा
सामान्य शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2001 के अनुसार 3 सितंबर 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त बीएड की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो इस आधार पर शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी। आपको बता दें कि वैसे शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी जिनकी सेवा के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं और जिनके प्रशिक्षण के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं या जिनकी योगदान तिथि के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। जो भी बाद की तिथि है प्रशिक्षण या योगदान की तिथि की, उस तिथि से 8 वर्ष लगातार सेवा के बाद शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी। पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी। स्नातक ग्रेड में शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी। ये नियमावली 2020 में प्रावधान बनाया गया है। इस नियमावली के अनुसार किसी भी मौलवीधारी डिग्री को या जो मौलवी है उन्हें प्राइमरी टीचर नहीं बनाया जाएगा, या फिर जो यूनानी शिक्षा के हैं या फिर जो पॉलिटेक्निक के हैं उन्हें प्राइमरी टीचर नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही उपशास्त्री की डिग्री वाले व्यक्ति को भी प्राइमरी टीचर पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी और इसमें प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि की डिग्री भी शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि गणित के शिक्षक, विज्ञान के शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक और भाषा के शिक्षक नियुक्त होंगे। इन शिक्षकों को प्रोन्नति में लाभ नहीं मिलेगा, या जो भी शिक्षक प्रोन्नति होकर के स्नातक ग्रेड में आएंगे वो इसके शिक्षक नियुक्त नहीं होंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने ये भी कहा है कि मूल शिक्षक अर्थात जो पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक हैं उनकी जल्द ही प्रोन्नति की जाएगी। जो भी प्राथमिक शिक्षक हैं, पहली से 5वीं तक के शिक्षक हैं, उनकी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगी। इसके लिए डाटा तैयार किया जा रहा है, एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा। और बिहार में जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं सभी को ये डाटाबेस भेजा जाएगा, जिसके तहत बिहार के सभी शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।